हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, ये है हमारा प्रोजेक्ट 31 और इसका जो हम लोगों ने प्लानिंग है वो लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी उसको लगा दूंगा सो डैट आप उस तक इजीली पहुंच सके। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से उसका बीम लेआउट बनाया जाता है। तो ले चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम लोग देखते हैं कि प्लान बनने के बाद उसमें बीम कॉलम लेआउट किस तरीके से बनता है। साथ ही साथ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्लान जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग इस प्लान को सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा प्लेसमेंट इसका चेंज कर देता हूँ और अपना ग्राउंड फ्लोर के राइट साइड में अपना फर्स्ट फ्लोर को रख देता हूँ। इसके बाद इन दोनों की एक कॉपी लेंगे। कॉपी किया, इसको नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे और अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइटल बॉक्स को कर देंगे डिलीट। इसको डिलीट करने से हम लोग को स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसलिए डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आराम से अपने बीम्स को पोजीशन कर सकते हैं। बीम को पोजीशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग बीम के लेयर में चलेंगे। ये रहा हमारा बीम का लेयर और यहाँ से 10 बाई 10 का बीम हम लोग को लेना है, तो हम लोग यहाँ से बीम्स को ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल में ड्रॉ करने का अपना ही फायदा है, क्योंकि इस तरीके से जब आप बीम्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। लाइंस को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बीम यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक बीम ड्रॉ कर लेंगे। तो हॉरिजेंटल बीम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है वर्टिकल बीम्स की। तो वर्टिकल बीम्स में आप देख सकते हो कि यहाँ से हम लोगों ने एक बीम को ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से दूसरे बीम को ड्रॉ किया और हमारा ग्राउंड फ्लोर का बीम लेआउट जो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी लाइन है, स्टेयरकेस का जो पोर्शन है वो एक्सटेंडेड है, लेकिन ये हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे अपने प्लिंथ लेवल पे, क्योंकि ये फ्लो ग्राउंड से एटलीस्ट 5 फीट तो ऊपर रहने ही वाला है। तो यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरे काम क्या करना है कि हम लोग को अपना जो बीम लेआउट है इसमें से सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे बीम को और देख लेंगे कहीं और हमारे फाइल में बीम तो नहीं है ड्रॉन। तो नहीं, कहीं भी ड्रॉन नहीं है। उसके बाद हम लोग सिंपली करेंगे कॉपी, ताकि हम लोग को दोबारा से यही सारे बीम्स नहीं ड्रॉ करने पड़े। हाँ, जो एक्स्ट्रा बीम्स है वो हम लोग जरूर ड्रॉ करेंगे। इसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया, तो अभी हम लोग के पास इस फ्लोर पे भी बीम आ चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग को कुछ बीम्स को एक्सटेंड करना होगा, लाइक दिस वन। इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आएंगे, देन इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे, लाइक एंड तक। उसके बाद क्योंकि ये बालकनी यहाँ पे हम लोग को देनी है 3 फीट की, तो हम लोग को बीम्स भी उसी हिसाब से इंक्रीज करने होंगे। एंड बालकनी में हम लोग के पास कोई प्रॉपर वॉल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस साइड से बीम नहीं देंगे। ओके, ये पूरा का पूरा बालकनी है। अच्छा, यहाँ पे बेडरूम का जो पोर्शन है ये प्रॉपर वॉल होने वाला है, तो हम लोग बीम देंगे। ओके ओके, यहाँ पे भी बीम रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ की बीम ड्रॉ करने के लिए सिंपली यहाँ से अपनी बीम को कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट का हेल्प लेंगे तो आपका काम जो है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग को इसे थोड़ा सा एक्सटेंशन और देना होगा, तो हमें इस डायरेक्शन में भी एक बालकनी जैसा स्पेस था उसको हम लोगों ने कवर किया, जो कि हम लोग लिविंग रूम के अंदर में लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से उसको भी एक्सटेंड कर देंगे। ओके, आई होप ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, देन आगे जाता है कि हम लोग के पास यहाँ पे भी एक बीम होना चाहिए, तो यहाँ पे एक बीम को कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से आई विल कॉपी इट फ्रॉम हियर। इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद सेम बीम को यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड इसको मूव करके राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे। मूव, लेट्स मूव इट बाई 5 इंचेज। तो अभी ये परफेक्टली फिट हो चुका है। ओके, और इसे थोड़ा सा कम करना होगा अभी हमें। ओके,
तो अभी हम लोग के पास बस 2 ही वॉल्स है जो बीम में नहीं आ रहे हैं। तो चलिए इन दोनों वॉल्स के लिए भी बीम को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से बीम को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो बीम नहीं चाहिए, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए कॉपी करते हैं। पहले तो कॉपी किया, प्लेस किया। अभी ये जो लाइन है इसको यहाँ तक हम लोग को एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेयरकेस के ऊपर से जा रहा है और बीच में हम लोग का यहाँ पे बीम नहीं रह सकता है। तो हम लोग को बीम को यहीं तक एक्सटेंड करना है या फिर स्ट्रेच करना है। उसके बाद अगेन इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया और एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको यहाँ पे मूव कर दिया, कॉपी कर दिया। ओके, तो अभी हम लोग का बीम जो है ये इस तरीके का बीम यहाँ पे बनने वाला है, बीम का जो जंक्शन है। एंड एक्चुअली अगर आप इस बीम को इतना एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअली हमें नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम लोग को अरेंजमेंट देना है जहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर में भी दिखे, तो हम लोग को इस बीम को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। यहीं तक रखेंगे इस बीम को, क्योंकि किचन के नीचे हम लोग का कोई वॉल यहाँ पे नहीं आ रहा है इस बीम के पास में। तो हम लोग किचन के स्लैब को 6 फीट 5 इंच बाई 8 फीट 6 इंच का यहाँ तक है स्पेस, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेट मी चेक कितना स्पेस है। ये 11 फीट 9 इंच का स्पेस आ जाता है इधर से, और 6 फीट का स्पेस आ जाता है इधर से। ओके, तो 11 फीट 9 इंच का है, यानी कि 12 फीट का अप्रॉक्स में है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उससे। ओके, देन हम लोग को ये जो वॉल है इसको यहाँ पे ही एक्सटेंड करना है, तो एक बीम जो है हमें यहाँ पे भी बनानी होगी। सो हम लोग इस बीम को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इस बीम को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। लेट्स मूव इट अ लिटिल बिट यहाँ से यहाँ पे, ताकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट रहे। ओके, अभी ये जो लेंथ है इसको हम लोग एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आएंगे। ओके, आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बीम का अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ से कुछ और पोर्शन ट्रिम आउट कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली यहाँ से कोई बीम का पोर्शन ट्रिम आउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लाइक देखने में क्लमजी लगे, तो आप ये जो स्लैब है यहाँ से बीम को हटा सकते हैं। लेट्स सी ये कितने का है। ये आ रहा है हमारे पास 18 फीट 4 इंच का, तो 18 फीट 4 इंच बाई 6 फीट होना चाहिए, 6 फीट। ओके, तो ये वन वे स्लैब जो है वो डिजाइन हो जाएगा। एंड नहीं होगा तो हम लोग उसको डबल जाली देके पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। तो हम लोग ये पोर्शन में अभी नहीं रखेंगे अपने बीम को, इसको कर लेते हैं ट्रिम। लेट्स ट्रिम आउट दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ओके, तो हम लोग बीम को इस तरीके से ही रखने वाले हैं। ओके, अभी हम लोग का प्रॉपर अरेंजमेंट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ से कॉलम टू कॉलम कनेक्शन भी देना था। सो लेट्स प्रेस कंट्रोल जेड। यहाँ पे अगर इस ब्रिम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो कॉलम टू कॉलम कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये बातें भी ध्यान रखनी होती है कि हम लोग का कॉलम टू कॉलम कनेक्शन तो प्रॉपर रहे। अदरवाइज क्या होगा कि ये बीम भी सेकेंडरी बीम की तरह ही काम करेगा, ये इस कॉलम का इंटर कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग को यहाँ से बीम को कट नहीं करना है, हम लोग को प्रॉपर यहाँ पे बीम बनाना होगा, क्योंकि ये प्राइमरी बीम की तरह काम करे। ओके, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स को थोड़े और बढ़ा सकते थे, लाइक एक कॉलम यहाँ हो सकता है या यहाँ भी एक कॉलम हो सकता है, बीच में भी एक कॉलम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में का कॉलम है वो हमारा कॉलम हॉल के बीचों बीच आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं किया है। ओके, और जब यहाँ ही पोजीशन नहीं किया है तो फिर जब अगर किसी तरीके से हम लोग को इसको लाइक सेंटर कॉलम को पास कर बिना कॉलम के पास करवाना है तो एज के कॉलम्स तो पास हो जाएंगे। ओके, तो दैट इज नॉट एन इशू। हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर जो सिनेरियो है उसमें हम लोग को मिनिमम खर्चे में घर को बनाना है। तो सिलेक्ट सिमिलर करके हम लोग बीम को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कॉलम को भी चूज कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज आवर कॉलम, सिलेक्ट सिमिलर, कॉलम भी चूज हो गया। अब कॉलम हमारे पास कहीं कहीं और भी है, तो उसको डिसिलेक्ट करने के लिए हम लोग शिफ्ट की हेल्प ले लेते हैं
और यहाँ से कॉलम को डिसीलेक्ट कर लेते हैं और कहीं भी हमारे पास कोई कॉलम नहीं है। अब कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको नीचे लेके चलेंगे एंड यहाँ पे हमारा बीम कॉलम लेआउट जो है वो रेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं सेंटर लाइन। तो उसके लिए हम लोग एक प्रीवियसली यूज्ड फाइल को ओपन करेंगे एंड वहां से सेंटर लाइन को कॉपी कर लेंगे। सो इस पर्टिकुलर प्लान में हमारे पास सेंटर लाइन है, तो वहां से सेंटर लाइन ले लेते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लिया, इधर से इन सबको सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे सारे के सारे ग्रिड्स जो है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इसको। अभी हम लोग एक एक करके सेंटर लाइन को यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। तो कितने सेंटर लाइन चाहिए हमें, इस वाले में चाहिए 3, इसमें चाहिए 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटर लाइन चाहिए। हमारे पास 6 है। कॉपी, अब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सेंटर लाइंस को प्लेस कर देंगे। मूव, यहां से ग्रैब किया, मूव, मूव करेंगे, इसको सेंटर में प्लेस करते जाएंगे। देन अगेन मूव, और सबको कॉलम के मिड पॉइंट पे हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। यहाँ पे सारे के सारे सेंटर लाइंस जो हमारे प्लेस हो चुके हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको कर देना है मूव, थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे। उसके बाद हम लोग को डिस्टेंसेज लिखने हैं, तो डिस्टेंसेज वाला लिखने का काम हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इधर का सेंटर लाइन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटर लाइन्स हमें इधर भी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 अवेलेबल है, दैट्स फॉर्चुनेट। ओके, तो यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। आई गेस ये और ये लाइन ज्वाइन नहीं हुई है, तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं जे इंटर की हेल्प से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर से इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब करते हैं अगेन मूव, जो पहला पॉइंट है उसको ग्रैब करके यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब हमें अगेन सबको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस करते जाना है। इसे ग्रैब किया, यहाँ पे कॉलम के सेंटर लाइन पे प्लेस कर दिया। देन इसे लिया, ग्रैब किया, इसके सेंटर लाइन पे प्लेस कर दिया। ग्रैब किया, यहाँ सेंटर में प्लेस कर दिया। ग्रैब किया और सेंटर में प्लेस किया। ग्रैब किया और सेंटर पे प्लेस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपरली हमारा सेंटर लाइन जो है प्लेस हो गया है। एक बार ये चेक कर लेना है कि कहीं से कुछ मिस तो नहीं हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग को डायमेंशन देना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो डायमेंशन देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से इधर चलते हैं,
ये हमारा 2 फीट का है। तो पहले हम लोग चल लेते हैं अपने डायमेंशन के लेयर में, डायमेंशंस, 2 फीट, 6 फीट 7 इंच यहाँ पे आ गया है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 फीट 5 इंच। देन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 8 फीट 2 इंच। और इसका डिस्टेंस कितना है? ये हमारा हो जाता है 3 फीट। ओके, उसी तरीके से नीचे का देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 11 फीट। देन यहाँ पे हो गया 6 फीट 10 इंच। ये हो गया हम लोग का 7 फीट 6 इंच, 6 फीट 10 इंच। और यहाँ पे हो गया 11 फीट। तो ये जो तरीका है ये एक्चुअली मुझे काम देगा जब एग्जीक्यूट करवाना हो, लेकिन हम लोग को जब सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है तो पूरा डिफरेंट अप्रोच लेकर चलना पड़ता है। ओके, वो डिफरेंट अप्रोच किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। यहाँ मूव कर लिया। यहाँ पे अब सेंटर लाइन की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सटेंड करेंगे एंड ये जो सारे सेंटर लाइंस थे उसे यहां तक एक्सटेंड करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड लास्ट में ये दोनों हो गए। ओके, देन वी डोंट नीड दिस लाइन, तो इसे हटा देते हैं। ओके, अभी हम लोग वापस से डायमेंशन में चलते हैं। पहले लेंगे A to B, ये एक हो गया। देन हम लोग लेंगे A to C, देन A to D, A to E, and then again A to F। ओके, उसके बाद आ गया हम लोग के पास ये डिस्टेंस को मार्क करना है। तो यहाँ पे हम लोग को बालकनी एक्सटेंडेड है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 to 3 हम लोग मार्क कर लेते हैं। फिर 2 to 4 ले लिया, देन हम लोगों ने 2 to 5 ले लिया। उसके बाद हम लोग ले लेंगे 2 to 6, और एक जो मार्किंग है वो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में रख लेंगे, जो हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन है उसके लिए। कॉलम को हम लोग 0 पे रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे आके हम लोग मार्किंग को एक बार चेक कर लेंगे। किस तरीके से होता है देखिए, लेफ्ट टू राइट होता है एंड टॉप टू बॉटम होता है मार्किंग। ओके, सेम मार्किंग हम लोगों ने किया है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। ओके, ये जो रिजल्ट है वो हम लोग को सॉफ्टवेयर में फीड करना होता है। ओके, अब सॉफ्टवेयर में जो रिजल्ट फीड होते हैं उसमें जो फीट एंड इंचेस है वो नहीं लेते हैं, हम लोग उसको mm में लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगेन चलते हैं डिम स्टाइल पे, डिम स्टाइल, और यहां पे जाने के बाद हम लोग करते हैं मॉडिफाई, अल्टरनेट यूनिट्स को डिस्प्ले कर देंगे, तो वो हम लोग का mm में कन्वर्ट करके वैल्यू जो है दिखा देगा। प्रिसीजन इसका 0 कर देते हैं। ओके,
सेट करंट क्लोज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग को एकदम एग्जैक्ट जो है एमएम में कन्वर्ट होके आ गया। तो हम लोग को बार बार से एमएम में लिखने की जरूरत नहीं रही। ओके, ये जो है यहाँ पे थोड़ा क्लमजी लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा और। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ओके, अभी हम लोग का सब कुछ बहुत ही क्लियर वे में नजर आ रहा है। ओके, तो ये हमारा बीम कॉलम का लेआउट बन गया। तो ये बना हमारा सेकेंड फ्लोर के लिए, और ग्राउंड फ्लोर और इसके ऊपर का फ्लोर वो दोनों हम लोग का गो डाउन रहने वाला है, तो वो हम लोग को यहाँ से डिजाइन कर देना है। ओके, तो गो डाउन के पोर्शन में क्या क्या होगा, ये एक्चुअली हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग का फर्स्ट फ्लोर कैसा रहने वाला था। तो फर्स्ट फ्लोर में जहां जहां बालकनी निकल सकती है वहां वहां पे हमें बालकनी को निकाल लेना है। ओके, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी मार्किंग को ले लेते हैं, जो कॉलम की मार्किंग जो होगी 2, 3 एंड यहाँ पे 5। उसके बाद इस डायरेक्शन से हो जाएगा A, देन C, D और F। यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेंगे A, C, D और F। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नेमिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे मूव, कॉपी, अभी यहाँ पर से हम लोग को कुछ जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो हटा देते हैं। जैसे कि ये लाइन जो है वो नहीं रहने वाली है, तो इसको हटा देना है। इसके डिस्टेंस को चेंज करके यहाँ तक ले लेना है। उसके बाद ये पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन रहेगा, यानी कि मिडिल के लाइंस जो है वो नहीं रहने वाली थी। ये दोनों बीम्स भी कंपलसरी नहीं है कि रहे। ओके, लेकिन अगर ये स्पैन बहुत बड़ा हो रहा है तो हम लोग इसको रख सकते हैं। ओके, जैसे कि ये 11 फीट से 17 फीट का हो जाएगा डायरेक्ट, तो बेटर है कि इसको हम लोग एज अ हिडन मीन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, फेल होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई स्लैब नहीं होने वाला है, बस हम लोग का बीम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे स्लैब का लोड भी रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे हिडन बीम्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इस डायरेक्शन में सब कुछ सही है। यहाँ पे हम लोग बालकनी एक्सटेंड करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, इसलिए इसको इस तरीके से रखा जाएगा, लेकिन बीच बीच में जो सेकेंडरी बीम्स आए थे वो बीम्स हम लोग नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग दुकान को एक्सटेंड करेंगे ऊपर में, तो ये एक्सटेंडेड पोर्शन रहेगा, तो इसको भी इस तरीके से रख लेते हैं कि दोनों बीम्स रहेंगे हमारे। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग इसको करेंगे, पहले तो इतना को सेव कर लेते हैं। सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्टेंसेज है उसको बात कर लेते हैं।
डिस्टेंस को मार्क करने से पहले 1 2 3, अभी हम लोग को थोड़ा नेम चेंज करना होगा। ये हो जाएगा हमारा ग्रिड लाइन 4, ये हो जाएगा ग्रिड लाइन 5, ये 4 और ये 5। सिमिलरली मैं ग्राउंड फ्लोर पे भी नेमिंग को चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम्स को चेंज कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशंस दे देंगे। तो डायमेंशंस देना तो आपने अभी सीखा ही है। इस बार डायमेंशन देना और आसान हो जाएगा क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का पता है। तो और उसके बाद ग्रेड्स भी यहाँ पे कम है, तो हम लोग उसी के बेसिस पे यहाँ पे डायमेंशन जो है वो दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ और उसके बाद यहाँ से यहाँ, ये सारे सेंटर लाइन डायमेंशन। उसके बाद यहाँ से यहाँ, इस वाले दो डायमेंशन को हम लोग कर लेंगे डिलीट। और यहाँ पे हम लोग A to B के बाद A to C कर लेते हैं, एंड देन हम लोग चलेंगे A to D पर। उसी तरीके से यहाँ पे जो डायमेंशंस लेंगे वो हो जाएंगे हमारे A to 1 to 2 एंड 1 to 3। तो आपने देखा बहुत ही कन्वीनियंटली हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का डायमेंशन यहाँ पे मार्क कर लिया है, राइट। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम लोग का जो डायमेंशन है वो बन चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, बस इसको अपने फॉर्मेट में डाल देना है, यानी कि इस जो फॉर्मेट है यहाँ पे डालेंगे। तो वो सब हम लोग किसी और सेशन में करेंगे। पहले हम लोग इसके डिजाइन पे काम करते हैं, और उससे भी पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट की मार्किंग करनी होगी। तो कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू।